हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बेटर मार्क्स आएंगे। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत हम करेंगे कि माना पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु क्रमशः x और y हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, माना पिता की आयु x और पुत्र की आयु y है। अब क्वेश्चन की पहली शर्त क्या है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता पुत्र दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y को जब हम प्लस करेंगे तो 45 आएगा। तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर 45, और ये हमारी पहली इक्वेशन, पहला समीकरण हो गया है। अभी तक सब समझ आ गया? ओके, अब 5 वर्ष पहले की बात देखो। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी? तो देखो, अभी पिता की आयु को हमने x माना है। 5 वर्ष पहले की जब हम बात करेंगे तो x में से 5 को घटा देंगे, कम कर देंगे, तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो पिता की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 थी। और पुत्र की आयु अभी क्या है? y है। तो 5 वर्ष पहले की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? y में से हम 5 माइनस कर देंगे। ये समझ आ गया? तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु x माइनस 5 और y माइनस 5 थी। अब उनकी आयु का गुणनफल 124 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। इसका क्या मतलब है कि पिता की आयु जो कि 5 वर्ष पहले इतनी थी, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले इतनी थी, उनका गुणनफल कितना है? 124। ये समझ आ गया यहां तक? तो पहली शर्त क्वेश्चन में ये दे रखी है, दूसरी शर्त ये दे रखी है कि अभी उनकी आयु का योग 45 है, लेकिन 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। अब यहां पर हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे। अब हम यहां पे गुणा करेंगे, ठीक है? x का गुणा y से किया तो ये हुआ xy, फिर x का -5 से करेंगे तो -5x, फिर -5 का y से करेंगे तो -5y, और -5 का -5 से करेंगे तो 25। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा गुणा करना आता होगा। ये हो गया है। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहाँ तक ठीक है? अब आगे देखो हमने क्या करना है। यहाँ पर हमने समीकरण 1 की मदद लेनी है, क्योंकि देखो हमने इनको आपस में हल करना है। तो कैसे करेंगे? समीकरण 1 में ये x प्लस वाई 45 है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे और फिर x आ जाएगा, और उसके बाद y हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे। समीकरण 1 से अगर हम देखें तो y क्या होगा? 45 माइनस x हो जाएगा ना। तो ये ध्यान में रखो, हमने वो यहाँ रखना है। तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान यानी y बराबर 45 माइनस x समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है हमने? 45 माइनस x की जगह पे कुछ नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने ये रखा। अब ये -5y है, y की जगह पे रखना है हमें 45 माइनस x। 25 एज इट इज़ आया और 124 भी जैसा है वैसा आ गया। अब इसके बाद हमने इसको सरल करना है। x का अंदर गुणा करेंगे तो ये है 45x, x का x के साथ गुणा करेंगे तो ये -x² आ जाएगा, -5x। 5 का 45 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये 5 बचे 25 का 5, हासिल 2, 5 के 20 तो 22, 222 आया। और 5x, ये प्लस का 5x आ जाएगा, प्लस 25 इज इक्वल टू 124। ठीक है, यहाँ तक सब सही है? अच्छा, x² यहाँ पे पहले लिख देते हैं, माइनस का x²। अब x वाले यहाँ पे कौन कौन से हैं? देखो, एक तो आप अगर देखें
तो यहाँ पे 5x माइनस का और प्लस का आपस में कट गए हैं, बचा क्या, x बचा यहाँ पे 45x। तो ये 45x यहाँ पे लिख दिया है। और क्या बचा, -225 प्लस 25 क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस होता है तो 200 आ जाएगा, और चिन्ह बड़े का आता है तो -124। ठीक है अभी तक सब कुछ। और अब हम क्या करेंगे, -x² प्लस 45x, और ये 200 उधर जाएगा, या 124 को इधर लेके आते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे गुणनखंड करना है, तो ये आ जाएगा 324 बराबर 0। और हम जब गुणनखंड करते हैं तो हमेशा प्रयास करते हैं कि ये वाला प्लस में हो, इसलिए सबके चिन्ह बदल दो। तो यहाँ पर ये प्लस में आ गया, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया? ये बस हमने सरल किया है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टेप हो जहाँ पे आपको मुश्किल होनी चाहिए। पहला समीकरण ये रखा, दूसरा समीकरण ये था, इसके बाद हमने इसका मान यहाँ पर रखा और हमारे पास ये समीकरण आ गई है। और अब हमने इसका गुणनखंड करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी कि कैसे करें, बट मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा गुणनखंड करने का। देखो माय डियर, गुणनखंड हमेशा क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड करते हैं जिसको प्लस करके 45 आए, ये सिंपल तरीका होता है। तो अब 324 है, तो 324 जो है ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। 2 से हमने काटा तो ये हुआ इस तरह से, फिर 2 से भाग दिया, ये हुआ 81, फिर 2 से दिया 3 से तो ये हुआ 27, फिर 3 से 9, फिर 3, इस तरह से, तो ये आ गया है। अब हमने 2 ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस करके 45 आए। कैसे होगा, 3 3 9, 9 दिन, हाँ बिल्कुल आ गया। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। देखो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 तिया 36, ये 36 आया, और 3 तिया 9, ये 9 आया, और 36 और 9 प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो देखो ऐसे हुआ यहाँ पर कि इसके गुणनखंड इस तरह से हुए हैं कि गुणा करके तो ये आएगा और प्लस करके ये आएगा, तो ये काम हो चुका है। 36 और 9, तो यहाँ पर x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस, देखो गुणनखंड आई एम श्योर आपको पता होगा। यहाँ पे हम इस तरह से ग्रुप बनाते हैं, मतलब जो मिडिल टर्म था उसको हमने इस तरह से स्प्लिट किया, उसके बाद यहाँ पर ग्रुप बनाए ऐसे। अब पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 36, यहाँ -9 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 36। दोनों में से x माइनस 36 कॉमन है, यहाँ x बचा, यहाँ 9 बचा। अब एक बार ये 0 आएगा तो x आ जाएगा 36, एक बारी x माइनस 9 बराबर 0 आएगा तो x आ जाएगा 9। अब इसमें से देखो x 9 तो हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि एक तो पिता की आयु है, 9 वर्ष संभव नहीं है। अगर वैसे भी हम देखें तो दोनों की आयु का योग 45 है, यानी दोनों में से एक 36 का है, एक 9 साल का है। तो सोचो पिता ही 36 साल के होंगे ना, सीधी बात है। तो ये हम लिखेंगे संभव नहीं। तो हमारा x 36 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 36 को समीकरण 1 में रखने पर, या सिंपल लिखो कि चूंकि x क्या है, 36 है, इसीलिए देखो y क्या था, 45 माइनस x, याद है y 45 माइनस x हमने लिया था, कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो या तो आप सीधा लिखो कि x का मान इस समीकरण 1 में रखने पर तो भी आ जाएगा, या सीधा 45 माइनस x रखो इसमें तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 36 लिखेंगे और ये आ गया 9। तो इसीलिए
पिता की आयु 36 वर्ष, वर्तमान आयु, ठीक है ना, पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। देखो माय डियर, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि सही है या नहीं है तो उसका तरीका देखो। क्वेश्चन 36 और 9 याद रखना, ठीक है। पिता 36 और पुत्र है, उनकी उम्र 9 वर्ष। क्वेश्चन में देखो कैसे क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, कैसे ये देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। अभी एक पिता की उम्र 36 हमने ज्ञात की, पुत्र की 9 प्लस करके 45 आ रहा है, ठीक है। दूसरी शर्त देखो, 5 वर्ष पहले, सोचो 5 वर्ष पहले पिता कितने साल के रहे होंगे, 31, और पुत्र 5 कम कर दो, 4 साल के। उनका गुणनफल निकालो। गुणनफल क्या आ रहा है, 4 एकम 4 और 3 चौको 12, 124 आ रहा है ना, 124। तो यानी हमारा आंसर सही है। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। और अगर कुछ कमी है तो इसका मतलब समझ जाने के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है तो दोबारा चेक तो कर सकते हैं आप। और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।